हेलो व्यूवर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल क्लास 10 की हमारे यहाँ सीरीज़ चल रही है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर से हमने स्टार्ट किया है, जिसमें से 1 एंड सेकंड क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा दिया है। आज मैं आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी। हो सकता है वीडियो थोड़ी लॉन्ग जाए। मैं क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आपकी सभी के पास बुक अवेलेबल होगी। अगर आपके पास बुक नहीं है या फिर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप नेक्स्ट वीडियो में या फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आगे से आपको ये क्वेश्चन सारे PDF फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूँगी। चलिए क्वेश्चन को आगे सॉल्व को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे बुक में ही आपको पढ़कर दिखा देती हूँ कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मैं यहाँ पे कॉपी में यहाँ पर आपको डायरेक्ट सॉल्व करके बताऊंगी किस तरह से इसे सॉल्व करनी है। समीकरण x⁻6 माइनस x³ - 2 = 0 चर के किस घात के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है। आइए हम उसे लिखें। यानी कि हमें बताना है कि ये जो x⁻6 माइनस x⁻6 माइनस x³ - 2 ये जो है इसे हम लोग इसके किस घात के लिए हम लोग इसे द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। तो हम लोग इसे यहाँ पे किस तरह से लिख सकते हैं। x⁻6 इसे हम लोग x³ का होल स्क्वायर माइनस x³ - 2 इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे x³ = y अगर मान लिया जाए, माना, तो हमें y की वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिलेगा। कुछ इस तरह की इक्वेशन हमें मिलेगी जो एक क्या है, द्विघात समीकरण है। ये एक द्विघात समीकरण है। अतः हम बोल सकते हैं कि x की घात x³ होने पर यह द्विघात समीकरण होगा। यानी कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, x⁻3 कि इस वैल्यू के लिए ये जो समीकरण है ये हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे गिवन है। x - 2 x² + 3x + 5 = 0 के किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब हमें यहाँ पे बताना है कि द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण होने के लिए पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पर ये बता देती हूँ। a - 2 x² + 3x + 5 = 0। द्विघात समीकरण होने के लिए हम लोग को पता है कि द्विघात समीकरण के लिए क्या होना चाहिए, जो हमारा आइडेंटिकल इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ये जो हमारा वेयर a ≠ 0, ये पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, जब मैं इस a - 2 x² यहाँ पर a - 2 = 0 होने पर a = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि a की वैल्यू अगर 2 हो जाती है तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। और हमारे इक्वेशन के अनुसार a ≠ 0, a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। हमारा x² के साथ ये जो कोफिशिएंट है a, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 2 होने पर यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है x/4 - x = 1/3x where x ≠ 0 x ≠ 4 को ax² bx + c = 0 जैसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखने पर x का गुणांक क्या होगा। यहाँ पर हमें x का गुणांक बताना है। x का गुणांक हमारा जो दिया है इसे हम लोग पहले x/4 - x = 1/3x ये यहाँ पर गिवन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये में क्या करना है, बस इस इक्वेशन को एक बार सॉल्व कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x² = 4 - x
3x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें क्या बताना था, x का गुणांक बताना था। क्या बताना था क्वेश्चन में, x का गुणांक, x का गुणांक क्या होगा यही बताना था। तो यहाँ पर जो x है प्लस x, यानी कि इसके साथ क्या हो रहा है, प्लस वन गुना हो रहा है, प्लस 1 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसलिए जो x का गुणांक है वो 1 हो जाएगा, x का गुणांक 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है 3x² प्लस 7x प्लस 23 इक्वल टू x प्लस 4 इंटू x प्लस 3 प्लस 2 को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखना है। हमें इस फॉर्म में, इस पूरे इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। तो हमारा गिवन इक्वेशन जो है 3x² प्लस 7x प्लस 23 इक्वल टू x प्लस 4 x प्लस 3 प्लस 2, इसे हमें इस फॉर्म में, बस इसे हमें सॉल्व करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है, इसे एज इट इज हम लोग लिखते जाएंगे। राइट हैंड साइड में इसे, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। देखते हैं क्या आता है मल्टीप्लाई करके। x को जो हम लोग x के साथ, यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ ताकि मैं एक भी स्टेप ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आए। x को जो हम लोग x के साथ गुना कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है x² प्लस x जब 3 के साथ हो रहा है 3x प्लस x जब 4 के साथ हो रहा है 4x प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 2 पहले से है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 3x² प्लस 7x प्लस 23 इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 14। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 7x एंड 7x ये दोनों पार्ट क्या हो रही है, कैंसिल, यानी कि 3x² माइनस x² प्लस 23 माइनस 14 इक्वल टू 0। 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 2x² प्लस, यहाँ पे आ रहा है 9, ठीक है, इक्वल टू 0। तो हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन हमारा जो आइडेंटिकल इक्वेशन में बोला गया था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमें लिखना था। तो यहाँ पे हमें ax² तो दिख रहा है, c भी है, बट bx बीच वाली गायब है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2x² प्लस 0x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा आइडेंटिकल इक्वेशन के रूप में ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू x इंटू x² माइनस 1 समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखें एवं x² x और x टू द पावर 0 के गुणांक को लिखें। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा गिवन है x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू x इंटू x² माइनस 1। इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, x किसके किसके गुणांक को हमें लिखना है, x² x एवं x टू द पावर 0, इसी गुणांक को हमें लिखकर बताना है, इसके सभी के गुणांक को बताना है। तो हम लोग जैसे सॉल्व करेंगे इधर लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं कि x प्लस 2 होल क्यूब यानी कि a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा। यदि फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो में फॉर्मूला, सारे फॉर्मूलाज भी एक शॉर्ट्स बनाकर मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से फॉर्मूलाज को एक बार देख सकते हैं और आपके बुक में भी फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। इसे हम लोग लिख रहे हैं, आपको पता ही होगा। ऐसे मैं एक बार फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, मैं यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। मैं इस फॉर्मूले को अभी यहाँ पर
यूज़ करने वाली हूँ। चलिए, तो अब इसी फॉर्मूले में जो हम लोग इस फॉर्म में इसे लिखते हैं, तो दैट मीन्स एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस बी क्यूब, दैट मीन्स 2 क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होने पे एक्स क्यूब माइनस एक्स। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक्स क्यूब के साथ कैंसिल हो गया है। यहाँ हमारा आ रहा है 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करने पे हमें मिलेगा 4, 4 3 जा 12, 12x प्लस 2 का क्यूब करने से आ रहा है 8 माइनस x, 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये माइनस x को जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो ये हो जाता है प्लस x प्लस 8 इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमारा जो इक्वेशन बन के आ रहा है 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हम एक एक करके देखते हैं। हमारा जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर 6, x स्क्वायर का गुणांक है 6, x का गुणांक है, x जो हम लोग देख रहे हैं x का गुणांक है 13, और एक है x टू द पावर 0। x टू द पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी कि यहाँ पे जब कोई संख्या जहाँ पे x नहीं है, ये वाली जो संख्या है यही है x टू द पावर 0 का गुणांक। तो x टू द पावर 0 का गुणांक यहाँ पर है 8, ये है हमारा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे।